कैसे? आपको हर दिन वरदान, क्योंकि वैसे भी हम इस समय को वरदानी वेला कहते हैं। दुनिया के लिए ये कलयुग है, लेकिन भगवान के बच्चों के लिए ये सुप्रभात है। क्योंकि जैसे हम कहते भी है, रात के बाद अगर दिन आना है, लेकिन बीच में जो टाइम पीरियड है वो आता है सुप्रभात या अमृत वेला। इसी प्रकार कलयुग का भी अंत है, जिसमें हम कहते हैं कि इस समय हम संगम युग की उस वेला में बैठे हैं जहां भगवान स्वयं वरदान देता है। आज वही वेला है जहां भगवान वरदान दे रहा है, हम बच्चे उन वरदानों को जीवन में उतारते हैं। क्योंकि आज कई आत्माएं हैं कि जब भगवान वरदान देने के लिए आता है तो वो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई हैं। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो उठी तो हुई हैं, लेकिन अपने ही किसी कार्य में बिजी हैं, भगवान के वरदान का वो रस पान नहीं कर पा रही हैं। और कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं जो सुबह सुबह मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च हर जगह जाती हैं और वहां पर भगवान की दिए हुए वरदानों को अपने जीवन का हिस्सा बनाती हैं। उनकी सेवा, उनकी आराधना, बहुत सारी चीजें करती हैं। लेकिन भगवान ने जो मुझे वरदान दिए, वो वरदान की जो वेला थी वो बहुत सुंदर थी। उस वरदान की वेला में मुझे अपने जीवन का वो वरदान मिला जो मैं इतने समय से ढूंढ रहा था। लेकिन आज सोचिए कि भगवान ने मुझे वरदान दिया, लेकिन क्या वो वरदान मेरे जीवन में पहुंचा है या नहीं, या अभी तक मैं उस वरदान को ढूंढने में ही लगा हूं। क्योंकि भगवान जब वरदान देता है तो वो एक नहीं देता, अनेकों देता है। लेकिन वो अलग बात है कि मेरे पास वो एक दो करके पहुंचते हैं। क्योंकि भगवान आपके लिए हमेशा अच्छा सोचता है, बुरा नहीं। अगर एक पिता है वो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच सकता है तो भगवान क्यों बुरा सोचेगा? इसीलिए भगवान ने हर बच्चे को वरदानी जीवन दिया है। पहला मनुष्य जीवन, जहां हम डायरेक्ट भगवान से मिल सकते हैं, भगवान के ज्ञान को सिमरन कर सकते हैं, भगवान की पालना में पल सकते हैं, वरदानों में पल सकते हैं। तो आप सोचिए, सबसे बड़ा अगर योनि, सबसे श्रेष्ठ योनि है वो मनुष्य योनि ही है, जहां पर भगवान स्वयं अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखता है। क्योंकि आज उस वरदान को जब हम जीवन में उतारते हैं तो आपका हर दिन वरदानी बन जाता है। क्योंकि जैसे हम दुनिया में कहते भी हैं कि आज मेरे लिए सारा दिन अशुभ रहा है। क्यों अशुभ था? क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि हमने इसका चेहरा देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, लेकिन वो हमारे ओनली मन की एक भ्रांति है। अगर हम सुबह उठते ही फर्स्ट चेहरा भगवान का देखें तो आप पूरे दिन में अगर कुछ भी देखते हैं तो उसमें आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आपने पहली शुरुआत भगवान से की है। लेकिन सुबह उठते ही आप ड्रिंक को देखते हो, दुनिया को देखते हो, दुनिया के उल्टे समाचार को देखते हो, तो बुद्धि वही चीज को लेगी और ऑटोमेटिकली जहां पर वरदान आने थे, जहां पर पावरफुल शक्तियां आनी थी, वहां पर नेगेटिव विचारों का घेरा आ गया। और वहां पर हम कई बार कहते हैं कि ये कार्य संभव होना चाहिए था, लेकिन संभव का भी असंभव में बदल गया। मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मुझे प्राप्ति नहीं हो पाई, क्योंकि उसका कारण कोई और नहीं है, वो व्यक्ति भी नहीं है, उसकी शक्ल भी नहीं है, उसकी वो चीजें भी नहीं है। सबसे बड़ा कारण था आप, क्योंकि आपने दिन की शुरुआत भगवान से नहीं की है। अगर हम कम से कम भी 5 मिनट सुबह उठते ही भगवान से गुड मॉर्निंग करें, लेकिन हमने जब दिन की शुरुआत अगर वरदान के साथ की है तो ऑटोमेटिकली वो वरदान जब जीवन का हिस्सा बनता है तो आपको वो हर दिन खुशी देगा। अगर मान लो सुबह उठते ही हमने भगवान का चेहरा देखा, भगवान से बातचीत की और वो बातचीत के साथ हमने दिन की शुरुआत की और दिन की शुरुआत भी पॉजिटिव संकल्पों से की, तो आपको कोई भी नेगेटिव संकल्प छू भी नहीं सकता। क्योंकि नेगेटिव संकल्प कब छूते हैं? जब आप कोई भी ऐसी पॉजिटिव कार्य को नहीं करते। लेकिन अगर आपकी शुरुआत ही पॉजिटिव में हुई है तो वो एंडिंग पॉजिटिव में भी होगा, नेगेटिव में नहीं। भले वो नेगेटिव बीच में आएगा, लेकिन आपको अटेंशन रहेगा कि मेरी दिन की शुरुआत पॉजिटिव तरीके से हुई है। इसीलिए सोचिए कि अगर पानी का गिलास गंदा है, लेकिन जब तक मैं उस गंदगी को फेंकूंगा नहीं तो वो क्लीन पानी आएगा नहीं। इसीलिए अपने मन की जितनी भी गंदगी है उसको सबको खत्म कर दो और भगवान के इस वरदानी वेला की दिन की शुरुआत भगवान के वरदान के साथ करो, ताकि आपका हर दिन वरदानी हो और आपका हर दिन खुशियों भरा